नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है त्रिकोणमिति के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए। लेसन का नाम है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ये दोस्त अध्याय 8 है ना। पीछे 6 पार्ट तक हो गया, मतलब 6 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये वीडियो नंबर 7 है दोस्त। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को दबा ले, क्योंकि मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ वो बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया किसी न किसी साल। तो अभी क्या समय बचा है? 1 या 1.5 महीना में। तो 1 या 1.5 महीने में क्या किया जाता है दोस्त? रिवीजन में किया जाता है। रिवीजन तो यहाँ से बनता है, रिवीजन में डिवीजन है, मतलब जितना रिवीजन करेंगे उतना ही डिवीजन आएगा, है ना। इसलिए आज हम उससे आगे क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले में बोला है तो सेक स्क्वायर थीटा अब -1 का मान होगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है, मतलब सेक थीटा -1 इसमें से कितने किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है ना। पहला में दी है कोट स्क्वायर ए, अच्छा। बी में दी है साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा। सी में दिया है दोस्त टेन स्क्वायर थीटा और डी में दिया है क्या, कोट स्क्वायर थीटा। डी में दिया कोट स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था दोस्त कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा के, या सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो एक से 2 गो फॉर्मूला 3 गो बनता है, मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो ये आज आप लोग को लाइफ में याद रखना होगा कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है दोस्त टेन स्क्वायर थीटा के, है ना। टेन स्क्वायर थीटा के। और यहाँ से दोस्त इसको अगर इस तरफ ले जाइएगा और एक को विदा करिएगा तो भी एक फार्मूला बन जाएगा, है ना। चलिए फिर ये टेन और पाई/2 का मान है। टेन पाई/2 का मान है। तो भाई पाई/2 किसको बोलते हैं? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्त, लिख लेना है। पाई/2 को बोलते हैं 90 डिग्री। पाई/4 को बोलते हैं 45 डिग्री। पाई/3 को बोलते हैं 60 डिग्री और पाई/6 को बोलते हैं 30 डिग्री। फिर से मैं एक बार बताता हूँ ना। पाई/2 को बोलते हैं 0 डिग्री। पाई/4 को बोलते हैं 45 डिग्री। पाई/3 को बोलते हैं 60 डिग्री और पाई/6 को बोलते हैं 30 डिग्री, है ना। ये आप लोग को याद रखना होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, पाई/2 मतलब 10 पाई/2। तो 10 पाई/2 को बोलते हैं 90 डिग्री, अच्छा 90 डिग्री। 10 पाई/2 को बोलते हैं 90 डिग्री और 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। तो पाई/2 को बोलते हैं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। अच्छा, √3 नहीं, 0 √3 होता है 60 डिग्री का, अच्छा 1/√3, ये तो लगता है 30 डिग्री का होता है। अच्छा, और डी में ये किस चीज का निशान है जी? ऐसे किया है, ये ऐसे लगता है पलाटा के, इसको बोलते हैं अपरिभाषी, इन्फिनिटी। तो 10 पाई/2 यानी 10 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित या इन्फिनिटी बोलते हैं, हाँ। तो राइट आंसर ये भी पूछता है कि 10 पाई/2 का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री। कभी पूछ देगा 10 90 डिग्री का मान करते तो भी बताना है इन्फिनिटी अपरिभाषित। ओके डन। अच्छा, 3 नंबर दी साइन पाई/4, अच्छा साइन पाई/4 अब माइनस कोस पाई/4 का मान है। साइन पाई/4 माइनस कॉस पाई/4 का मान है। ए में दिया है 2, बी में दिया है 0, सी में दिया है -1 और डी में दिया है 1। डी में दिया 1। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले पाई/4 को कितने डिग्री बोलते हैं? पाई/4 को कितने डिग्री बोलते हैं? 45 डिग्री। तो चलिए बनाते हैं। लिखेंगे साइन और पाई/4 को बोलते हैं 45 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 45 डिग्री माइनस कॉस है तो कॉस, फिर पाई/4 को बोलते हैं कितना? 45 डिग्री। ओके, अब देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? अच्छा 1/√2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, है ना। 45 डिग्री का होगा 1/√2 माइनस 1/√2। देखिए साइन 45 डिग्री का मान 1/2 माइनस है तो माइनस कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/2। अब दोस्त एगो प्लस है और दूसरा माइनस है। अब जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो क्या किया जाता है? घटाया जाता है ना।
तो 1/√2 में से 1/√2 को घटाई जाएगा, कितना बचेगा 0 फाइनल, है ना। कट के कितना हो गया 0। अब देखेंगे इसमें से 0 कहीं है, अच्छा राइट आंसर होगा बी, है ना। कुछ नहीं दोस्त, फिर मैं एक बार बताता हूँ। साइन π/4 को बोलते हैं 45 डिग्री, तो हो गया साइन 45 डिग्री माइनस कॉस π/4 को बोलते हैं 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान 1/2 माइनस है तो माइनस, फिर कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/2, मतलब 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2, कट के कैंसिल मतलब 0। अच्छा हो गया। अब 3 नंबर दें, यदि इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या भी आप तो उतार सकते हैं ना, आपका मन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट में दिया है यदि √3 tan थीटा इक्वल टू 1, यदि √3 tan थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का मान क्या होगा, है ना। ए में दिया है 40 डिग्री, ए बोला कि हम भाई 40 डिग्री रखेंगे, बी बोला हम 30 डिग्री, अच्छा सी बोला हम 50 डिग्री रखेंगे और डी बोला कि हम 60 डिग्री रखेंगे। सबने अपना अपना कथन दे दिया, है ना। 4 गो वैज्ञानिक है यहाँ पर, है वैज्ञानिक, उन्होंने बोल दिया कि हम इतना इतना रखेंगे। अच्छा देखते हैं किस वैज्ञानिक को सही होता है। अच्छा तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू बताना है, ये थीटा का दोस्त यहाँ पर लिखते हैं, देखिए √3 tan थीटा इक्वल टू 1, है ना। यहाँ √3 है किसमें, गुणा में है, तो चलिए इधर से बनाते हैं। यहाँ टेन क्या है गुणा में है, तो उधर जाएगा तो √3 क्या हो जाएगा भागा में, हो गया। देखिए यहाँ √3 क्या है गुणा में, उधर जाएगा तो भागा में, इधर प्लस है मतलब LHS पार्ट में प्लस है तो हो जाते हैं माइनस में, अगर LHS पार्ट में गुणा में है तो उधर जाएगा तो भागा में, अगर उधर भागा में इधर लेगा तो गुणा में, अगर उधर माइनस में इधर लेगा तो प्लस में, ये तो जानते होगे। तो यहाँ से √3 क्या है गुणा में, इधर आएगा तो भागा में, और tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1/√3। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था दोस्त, क्या बताया था, ध्यान से सुनना है मेरे बात को। अगर जिस फॉर्म में दिया है, इधर देखिए यहाँ tan थीटा है तो इसको tan में चेंज करेंगे, यहाँ साइन है तो इसको साइन में चेंज करेंगे, कॉट है तो इसको कॉट में चेंज करेंगे, कोसेक है तो इसको कोसेक में चेंज करेंगे, है ना। यहाँ जिस पद में दिया है, मतलब जिस टर्म में यहाँ पर दिया रहेगा उसी टर्म में इसको तोड़ना है। यहाँ tan दिया है तो इसको tan में तोड़ेंगे, साइन दिया रहेगा तो साइन में, है ना। तो देखिए tan थीटा, तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ से दोस्त tan थीटा, अब देखेंगे tan थीटा तो हो गया। अब देखेंगे 1/√3 tan में कितने डिग्री का मान है, 1/√3 tan में कितने डिग्री का मान है 30 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ से tan 30 डिग्री, यहाँ से tan कैंसिल, यानी थीटा इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। ओके फिर से मैं एक बार बताता हूँ। अगर इधर गुणा में है, LHS पार्ट में गुणा में है तो उधर जगह तो भागा में, सिंपल है। अब मैंने बताया कि दोस्त यहाँ जो जिस रूप में रहेगा उसी रूप में हम लोग को तोड़ना है ना। यहाँ tan है तो इसको tan में तोड़ेंगे, कॉट रहेगा तो कॉट में तोड़ेंगे, तब ना कैंसिल हो जाए, तब थीटा का वैल्यू निकालेगा। मतलब यहाँ पर tan में दिया है, इस पर साइन में तोड़ कटेगा नहीं ना, आंसर दूसरा जगह। इसलिए आप लोग लाइफ में याद रखना होगा कि जिस पद में दिया है उसी पद में हम लोग को तोड़ना है ना। साइन आएगा तो साइन, यहाँ पर कॉस दिया रहेगा तो उसको कॉस में तोड़ना है। ओके आप लोग को जीनियस है। तो यहाँ से tan, आप देखेंगे 1/√3 tan में कितने डिग्री का मान है, तो tan में 30 डिग्री का मान है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। कॉस में 30 डिग्री का मान है तो कॉस 30 डिग्री, यहाँ से दोनों में tan है तो tan कैसे, मतलब दोस्त थीटा इक्वल टू कितने हो गया 30 डिग्री। अब देखेंगे इसमें कि 30 डिग्री है कहीं, अच्छा कहाँ जी, या हाँ इसको लाइए इधर, भागता कहाँ है ना। चलिए 30 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। cos π/3 का मान होगा, cos π/3 का मान होगा, अच्छा कितना होगा जी 1/2। अच्छा बी में दिया है 1/√3, सी में दिया √3/2 और डी में दिया है √3 ना। चलिए इसको बनाते हैं, शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से बनाते हैं। ओके चलिए दिए हैं दोस्त, cos π/3 का मान निकालना है। यहाँ पर लिखते हैं cos π/3। ओके अब cos है तो cos है तो यहाँ पर हमने cos लिख दिया, cos हो गया। देखिए cos π/3 का हमें मान बताना है यहाँ से, तो cos है तो cos। अब देखें π/3 कितने डिग्री को बोलते हैं, π/3 कितने डिग्री को बोलते हैं
60 डिग्री सब चीज लिखा है। 5/2 को 90 डिग्री, 5/4 को 45 डिग्री, 5/3 को 60 डिग्री और 5/6 को 30 डिग्री। तो 5/3 को कितने डिग्री बोलते हैं? 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे cos 5/3 को बोलते हैं 60 डिग्री, तो लिखेंगे cos 60 डिग्री। अब देखिए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है आप लोग तो जानते होंगे, तो होता है 1/√2, है ना। साइन में 30 का तो cos में 60 का 1/2। अब देखेंगे इसमें 1/2 है कहीं कहीं है जी? अच्छा कहाँ है? पहला में है। अच्छा तो राइट आंसर होगा पहला। तो आप लोग को सीखने को क्या मिला? 5/3 को बोलते हैं 60 डिग्री, 5/4 को बोलते हैं 45 डिग्री और 5/2 को बोलते हैं 90 डिग्री, है ना। इतने तो क्लियर है। अच्छा चलिए और एक क्वेश्चन बचा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दिए हैं दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान होता है, क्या होता है दोस्त? में बार बार बोलते हैं हिम्मत दिखाई नहीं, हिम्मत बताई नहीं, दिखाई जाती है। इसलिए हिम्मत को दिखाए वो दूसरे के सामने दिखाओ ना। मैं इतना घंटा पढ़ के इतना डिवीजन लाया हूँ, इतना मार्क्स लाया हूँ, इसलिए कहा गया है कि हिम्मत बताई नहीं, हिम्मत दिखाई जाती है। अगर आप में हिम्मत है तो दिखाइए दुनिया को। ओके तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान होता है, ए में बोला है 1, ए में बोला है 1, अच्छा बी में बोला है 2, सी में बोला है 0 0 है दोस्त। यहाँ पर 10 लग रहा होगा ना, ये 0 है। और डी में है 3, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है ना। देखिए दोस्त यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है 10 स्क्वायर थीटा। अब इधर क्या है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस है, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू +1, है ना। देखिए पहला में दिए थे ना सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है 10 स्क्वायर थीटा। तो दोस्त ये 1 है, यहाँ पर 1 है ना। चलिए तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। इधर ये LHS पार्ट में क्या, सॉरी RHS पार्ट में प्लस में दे, इधर आएगा तो माइनस में। अगर इधर माइनस में प्लस तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में। मतलब दोस्त सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया +1, है ना। देखते हैं इसमें +1 दिखाई दे रहा है। अच्छा पहला में राइट आंसर हो, पहला में 1 दिया है तो राइट आंसर होगा 1। ओके एक बार देख लीजिए अपने कॉपी में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, है ना। तो दोस्त आज हम इतना ही रहने देते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो मैं बार बार कहता हूँ अपने दोस्त के पास सेंड करो और इस वीडियो को इतना फैलाओ ना, इतना फैलाओ कि पता चले कि ऐसा ऐसा पढ़ाया जाता है। बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव ऐसे ऐसे करके बनाया जाता है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।